नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट वायु, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट सांस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। भारत सरकार ने महामारी की अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन लॉन्च किया है। भारत के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। परियोजना के तहत एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन, जियोलाइट्स, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर्स का निर्माण, अंतिम उत्पाद जैसे ऑक्सीजन प्लांट, कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति को सक्षम कर रहा है। इसके अलावा कंसोर्टियम लंबी अवधि की तैयारियों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, रेव अप ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना एआई मिशन टीएम लॉन्च किया है और टीएम के हिस्से के रूप में एआई स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। जुलाई में अपना पहला समूह शुरू करने वाला यह कार्यक्रम तेलंगाना और हैदराबाद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक और कदम है। चलिए जानते हैं इस कार्यक्रम के विषय में। त्वरक कार्यक्रम विशेष रूप से विकास चरण एआई स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेगा। तेलंगाना उद्योग और आईटी के प्रमुख सचिव जयेश रंजन ने कहा कि तेलंगाना राज्य को एआई में नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। जून 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एक्शनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के बाद अब टीएम के तहत अभिनव एआई विचारों को बेहतर बनाने के लिए रेव अप एक्सेलरेटर प्रोग्राम का पहला संस्करण तैयार किया गया। तीसरा प्रश्न है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 18 जून या ऑप्शन डी 19 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे दुनिया का ध्यान हमारे जीवन में स्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या कला। दूसरे शब्दों में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इस बात को ध्यान में रखता है कि सामग्री कहाँ से है, भोजन कैसे उगाया जाता है और यह हमारे बाजारों तक और अंततः हमारी प्लेटों तक कैसे पहुंचता है। यह दिन इस बात की पुष्टि करता है कि सभी संस्कृतियां और सभ्यताएं सतत विकास में योगदानकर्ता और महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। चौथा प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 134वां, ऑप्शन बी 135वां, ऑप्शन सी 136वां या ऑप्शन डी 137वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 135वां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई का 15वां संस्करण। जीपीआई वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है। सूचकांक 163 संयुक्त राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है।
यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो 2008 से इस स्थिति में है। यह न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्लोवेनिया द्वारा सूचकांक के शीर्ष पर शामिल हो गया है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक है। भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और अपने क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण के रूप में नामित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 19 जून या ऑप्शन डी 20 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 18 जून। लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने और ऑटिस्टिक लोगों के लिए गर्व के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन का प्रतिनिधित्व एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा किया जाता है, जो ऑटिस्टिक लोगों की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार ब्राजील में 2005 में एसपीज फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर मनाया गया था। छठवां प्रश्न है, सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 9.5%, ऑप्शन सी 7.5% या फिर ऑप्शन डी 6.5%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9.5%। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने चालू वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह जीडीपी को उस स्तर पर ले जाएगा जो वित्त वर्ष 2020 की तुलना में थोड़ा अधिक है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को किस संस्था के मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन बी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन सी यूएन या ऑप्शन डी यूएनईपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डब्ल्यूटीओ। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक इस्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। भारत 1995 से इसका सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवियाला हैं तथा मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की संभावना है। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने उल्लेख किया है कि बोर्ड के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कामकाज को परिभाषित करने के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर मॉड्यूल को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद वैदिक बोर्ड काम करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश,
ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। यह युवा शक्ति अभियान की मदद से कोरोना से मुक्त होने का आशा करता है। छोटे समूहों में कॉलेजों में छात्रों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से अभियान चलाया गया है। शुरू किए गए अभियान के तहत छोटे समूहों में कॉलेजों में छात्रों को कोविड के अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण दिया जाएगा। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी या ऑप्शन डी शिखर धवन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युवराज सिंह। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए कोच्चि केरल, ऑप्शन बी लोथल गुजरात, ऑप्शन सी कांडला मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोथल गुजरात। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एनएमएचसी के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भारत में अपनी तरह की पहली संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा, जो पूर्ण रूप से भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित होगी। इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से देश के प्राचीन समुद्री इतिहास और जीवंत तटीय परंपरा दोनों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने में सुविधा होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की समुद्री विरासत की छवि का उत्थान होगा। ज्ञात हो कि यह परिसर गुजरात के लोथल में स्थापित किया जा रहा है, जो कि 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।